फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 सीखेंगे फ्रेंड्स, जो कि है चैप्टर नंबर 8 स्ट्रोक एस एंड जी। सो ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस चैप्टर के आज हम कुछ रूल्स हैं इस चैप्टर के अंदर, वो रूल्स सीखेंगे। सो ये वीडियो जो है पार्ट 1 रहने वाला है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम बनाएंगे, उसके अंदर जो लेफ्ट ओवर रूल्स रहेंगे उसको भी सीखेंगे। सो अभी के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल्स है वो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, आपको हम 1 बाय 1 करके सिखाएंगे। सो आप वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए और लास्ट सेकंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रोक एस एंड जी। अब जो रूल है उस रूल को हम आपको सिखा रहे हैं। सो बोर्ड पे ध्यान दें। Wherever there is an initial or a final vowel sound, there must be a stroke consonant. अब ये रूल कह रहा है कि जब भी हम शॉर्ट हैंड के अंदर जहां पे भी कोई इनिशियल और फाइनल वोवल साउंड होगा स्ट्रोक से, तो देयर मस्ट बी ए स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। यानी जब भी शॉर्ट हैंड के अंदर कोई वोवल पहले आ रहा होगा या वोवल बाद में आ रहा होगा, तो वहां पे हमें स्ट्रोक कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा। स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स लाइक हमने आपको सारे कॉन्सोनेंट सिखाए थे 27। सो वही वाले स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स हमें फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। जैसे कि एस हुआ, एस के लिए हमने लास्ट वीडियोस में सर्कल सिखाया था आपको, लेफ्ट मोशन सर्कल ये वाला। सो ये सर्कल भी बना सकते हैं और ये स्ट्रोक भी बना सकते हैं। बट जब भी अगर वोवल पहले आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है इनिशियल और फाइनल वोवल, यानी स्ट्रोक से पहले अगर वोवल आ रहा होगा तो हमें फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। अब वो क्यों बनाना पड़ेगा वो सीखते हैं हम। मस्ट बी अ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। स्ट्रोक कॉन्सोनेंट यानी हमने आपको बता दिया फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा ये वाला। क्यों बनाना पड़ेगा? टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर द वोवल साइन। अब वोवल साइन को लगाने के लिए हमने आपको 3 प्लेसेस बताए थे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। सो वोवल के साइन को प्लेस करने के लिए, हमें प्लेस देने के लिए, हमें प्रोवाइड करने के लिए एक कॉन्सोनेंट को जो है वो फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझते हैं। Therefore the stroke s must be written when a vowel precedes initial s or when a vowel follows final s or g। यानी इसका मतलब ये है कि हम जो s का फुल स्ट्रोक कब बनाएंगे, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट यानी कब बनाएंगे, जब s से पहले वोवल आ रहा होगा। ये लिखा है यहाँ पे प्रीसीड्स इनिशियल s, यानी s से पहले कोई वोवल आ रहा होगा, या फिर यहाँ पे लिखा है when a vowel follows final s और g, यानी s के तुरंत बाद जो वोवल आ रहा होगा, यानी फाइनल जो s और g का कॉन्सोनेंट होगा, उसके तुरंत बाद अगर वोवल आ रहा होगा तो हम उसके लिए आपको फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रोक कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा। अब ये जो एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स को समझते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल है एस। अब आप देखिए फ्रेंड्स, एस कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आ रहा है ए, यानी मे का वोवल पहले आ रहा है तो हम फुल स्ट्रोक बनाएंगे, एस का फुल स्ट्रोक कॉन्सोनेंट बनाएंगे और मे का वोवल फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे डार्क डॉट। समझ में आया फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल है से। अब देखिए एस कॉन्सोनेंट है और एस कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद एक वोवल आ रहा है, ठीक है, तो वोवल मे का है तो आप ऑन द लाइन स्ट्रोक बनाएंगे एस का और मे का वोवल लगाएंगे डार्क डॉट से। आप समझ रहे फ्रेंड्स? यानी एस से पहले वोवल आ रहा है और एस के बाद में वोवल आ रहा है तो हमने फुल स्ट्रोक बनाया, यानी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट बनाया ये वाला एस वाला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं ऊज। देखिए फ्रेंड जी, ज का साउंड आ रहा है जी वाला और पहले वोवल आ रहा है टू का, तो हम थ्रू द लाइन जे की आउटलाइन बनाएंगे जी की और वोवल लगाएंगे थर्ड प्लेस पर, पहले वोवल आ रहा है इसलिए हम टू का वोवल लगाएंगे डार्क डैश। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है जू। अब देखिए जी कॉन्सोनेंट है, उसके तुरंत बाद टू का वोवल आ रहा है तो जी कॉन्सोनेंट बनाएंगे, उसके तुरंत बाद टू का वोवल लगा देंगे। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, सिंगल स्ट्रोक से, और अगर पहले वोवल आ रहा है तो हमने आपको दिखाया फुल स्ट्रोक बनाया, बाद में वोवल आ रहा है तभी हमने फुल स्ट्रोक बनाया। आगे समझते हैं और एग्जांपल। वर्ड है एस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो कॉन्सोनेंट हो गए, दो कॉन्सोनेंट कौन से है, एस और पी। बट एस से पहले दैट का वोवल आ रहा है तो हमने आपको सिखाया जब भी एस से पहले वोवल आता है तो हम एस का फुल स्ट्रोक बनाएंगे। सो एस का आउटलाइन बनाएंगे स्ट्रोक एस और पी। अब एस से पहले वोवल था दैट का तो फर्स्ट प्लेस पे ऑब्वियसली दैट का वर्ड प्लेस करेंगे लाइक डॉट। सो ये वर्ड हो गया एस। बट जो सैप वर्ड है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। सैप वर्ड में देखिए एस पहले आ रहा है बट एस के बाद में एक वोवल आ रहा है, यानी एस से पहले कोई वोवल नहीं है, तो उसके लिए हम लेफ्ट मोशन एस का सर्कल बनाएंगे, जो हमने लास्ट वीडियोस में आपको सिखाया था पिछले चैप्टर में, सर्कल एस एंड जी में। तो एस का सर्कल बनाएंगे हम पी के अंदर, पी के अंदर एस का लेफ्ट मोशन सर्कल बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे एस का सर्कल और पी। अब वोवल प्लेस करेंगे, एस के बाद वोवल है
तो हम वोवल दैट का लगा देंगे लाइट डॉट। सो वर्ड है सैक। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट लाइक एस्क, इसको हम आस्क बोलते हैं बट इसको हम एस्क पढ़ेंगे, दैट का वोवल है। सो इसके अंदर भी देखिए एस से पहले वोवल आ रहा है, तो एस से पहले वोवल आ रहा है तो हमें ऑब्वियसली एस का फुल स्टॉप बनाना पड़ेगा। तो एस का स्ट्रोक बनाएंगे और के की आउटलाइन बनाएंगे। अब वोवल एस से पहले था इसलिए दैट का वोवल लगाएंगे, तो दैट का वोवल लगाएंगे लाइट डॉट एस्क। ठीक है फ्रेंड्स, बट जो वर्ड है सैक, सैक फ्रेंड्स इस वर्ड के अंदर एस के पहले कोई वोवल नहीं है बट एस के बाद में वोवल है। सो एस के पहले वोवल नहीं होने की वजह से हम इसमें एस का सर्कल बनाएंगे। सो एस का सर्कल बनाते हैं और के बना दिया हमने, और एस के बाद वोवल है तो एस के बाद हम वोवल लगा देंगे। के से पहले वोवल आ रहा है तो दैट का वोवल लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पे। सो ये वर्ड है सैक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है रेसी। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए रे वर्ड है, रे कॉन्सोनेंट है और उसके बाद एस का स्ट्रोक बनाएंगे फुल स्ट्रोक, बिकॉज एस के बाद में वाई से इज का वोवल है, यानी फाइनल एस के बाद एक वोवल है, यानी हमने लिखा है एस के बाद कोई वोवल आता है तो हम एस का फुल स्ट्रोक बनाएंगे। सो रे स्ट्रोक बनाएंगे, रे और एस बनाएंगे। रे के बाद मे का वोवल है वर्ड में, मे का वोवल लगा दिया डार्क डॉट। अब एस के बाद में वोवल आ रहा था इसलिए हमने स्ट्रोक कॉन्सोनेंट बनाया एस का फुल, तो थर्ड प्लेस पे हम इज का डॉट लगा देंगे लाइट डॉट। सो ये वर्ड है रेसी। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एस से पहले जब भी वोवल आ रहा होगा तो हमें एस का फुल स्ट्रोक बनाना है, और एस के अगर बाद में भी वोवल आ रहा है यानी फाइनल एस के बाद में वोवल आ रहा होगा तब भी आपको स्ट्रोक फुल बनाना पड़ेगा, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, रेसी वर्ड सीख लिया हमने, अब सीखते हैं रेस। अब आप देखिए फ्रेंड्स रे और फाइनल जो एस है ना उसके बाद कोई वोवल नहीं आ रहा है, यानी फाइनल एस में ही वर्ड खत्म हो रहा है। सो उसके लिए हम एस का सर्कल बनाएंगे, एस का फुल स्ट्रोक नहीं बनाएंगे। सो वर्ड बनाते हैं रेस, रेक स्ट्रोक बना दिया और फाइनल एस बना दिया, और मे का वोवल था इसलिए ऑन द लाइन बनाया था तो डार्क डॉट लगा दिया रेस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है सीखते हैं हम बिजी। बिजी वर्ड के अंदर आप देखिए बी और जे, जी यानी जी का साउंड आ रहा है बट जी के तुरंत बाद वाई आ रहा है यानी वोवल है, तो हम इसके लिए हम आपको फुल स्टॉप बनाना पड़ेगा। सो हम थ्रू द लाइन बनाएंगे बी और जी, जी का यानी ये वाला जी है इसका स्ट्रोक बनाया हमने। अब दो वोवल लगा देंगे इसका और इसका, क्योंकि वर्ड में दो इस के वोवल थे तो हमने लाइट डॉट लगा दिए दोनों तरफ बिजी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है बीज, मधुमक्खी वाला वर्ड है। बी के बाद फाइनल ज का साउंड आ रहा है, ज जेड और जी वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम उसके बाद में कोई वोवल नहीं है तो हम जी को ही वर्ड लास्ट एस का सर्कल यानी जी का सर्कल जोड़ देंगे बी ज, और वोवल लगा देंगे बी का बीज को बना लेता। फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल सीखते हैं, where the stroke s is written initially in the root word, it is retained in compounds and in derivatives form by means of a prefix। यानी इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जब भी स्ट्रोक लिखा जाएगा शुरुआत में, यानी when the stroke s is written initially in the root word, रूट वर्ड के अंदर जब भी s का स्ट्रोक पहले लिखा जाएगा सो इट इज रिटेन्ड इन कंपाउंड वर्ड्स, तो वो जो s का स्ट्रोक है उसको हम कंपाउंड वर्ड्स में भी इसको रिटेन करना है, यानी कंपाउंड वर्ड्स के अंदर भी उस s के स्ट्रोक को हमें पूरा इसका स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, यानी फुल स्ट्रोक बनेगा स्ट्रोक कॉन्सोनेंट राइट, फॉर्म्ड बाय मींस ऑफ ए प्रीफिक्स, यानी कि जब डेरिवेटिव्स फॉर्म होंगे यानी प्रीफिक्स जो होगा, प्रीफिक्स होते हैं जो उपसर्ग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, सो प्रीफिक्स के अंदर भी हमें s का फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, अब एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है जैसे कि सॉ, सॉ सिंगल स्ट्रोक है फ्रेंड्स, अबव द लाइन बनाएंगे, एस के बाद साउंड आ रहा है वोवल आ रहा है सॉ। अब लाइक सॉ बेंच, यानी जो ये जो वर्ड होता है, दो वर्ड हो गए इसमें कंपाउंड वर्ड्स में सॉ और बेंच। अब सॉ और बेंच लिखने के लिए भी हमें एस का फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा और उसको ज्वाइन करके लिखना पड़ेगा विदाउट लिफ्टिंग अवर हैंड। ओके, सो अब आउटलाइन बनाते हैं सॉ बेंच। अब आप देखिए फ्रेंड्स हमने हाथ नहीं उठाया इसको स्ट्रोक को बनाने के लिए, अब वोवल प्लेस करेंगे, ऑल का वोवल लगाएगा सॉ, और सेकंड प्लेस पे वोवल लगाएंगे, पेन का वोवल है बेंच वर्ड में तो पेन का वोवल लगा दिया, सो वर्ड हो गया सॉ बेंच। देखो फ्रेंड्स आपने कंपाउंड वर्ड्स के अंदर भी हमें एस का फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, जो ये रूल ने हमें बताया उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसिड,
दैट का वोवल है फ्रेंड्स। अब आप देखिए एस से पहले वोवल आ रहा है, इसलिए हम एस का फुल स्टॉप बनाएंगे, एस एल और डी। दैट का वोवल लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पे, और एस के तुरंत बाद मे का वोवल भी है वर्ड में, बोर्ड पे ध्यान दें, तो मे का वोवल लगाएंगे सेकंड प्लेस पे, डार्क डॉट। सो ये वर्ड है एसेल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अब अनएसेल्ड, अब देखिए आप अन और एसेल्ड, ये अन जो है एक प्रीफिक्स है फ्रेंड्स। यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था डेरिवेटिव फॉर्म, इसका मतलब होता है एक प्रीफिक्स, यानी वर्ड के अंदर प्रीफिक्स भी आ जाएगा तब भी हम एस का फुल स्ट्रोक बनाएंगे। अब आप देखते हैं कैसे स्ट्रोक बनेगा। अन यानी एन स्ट्रोक बनाएंगे, एन एस एल और डी। अब अन के साथ ही हमने एस एल जोड़ दिया, यानी एस का स्ट्रोक हमने कंप्लीट बनाया, फुल स्ट्रोक बनाया। सो हम मच का बोल लगाएंगे, बिकॉज मच का बोल था अन वर्ड में, और एस एल अन के बाद दैट का बोल लगाएंगे, दैट का बोल लगा दिया, उसके बाद मे का बोल लगाएंगे, मे का बोल लगाएंगे सेकंड प्लेस पे, डार्क डॉट। सो ये वर्ड हुआ कंप्लीट अनएसेल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है ईज। ईज वर्ड देखिए फ्रेंड्स, जी का साउंड है, तो जी कॉन्सोनेंट बनाएंगे थ्रू द लाइन, बिकॉज वी का वोवल है वर्ड के अंदर, सो ईज बनाएंगे। वोवल पहले लगाएंगे क्योंकि जी से पहला वोवल है, तो वी का वोवल लगा दिए ईज, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, डिसीज। इसका मतलब होता है बीमारी वाला। अब डिस भी जो है क्या है, डिस को हम एज ए प्रीफिक्स यूज ले रहे हैं इस वर्ड के अंदर। अदरवाइज ये डिस, ये वर्ड इज और डिसीज दोनों वर्ड अलग है, बट डिस जो है एज ए प्रीफिक्स हम इस वर्ड के अंदर यूज कर रहे हैं। सो आप देखिए डिस हम थ्रू द लाइन आउटलाइन बनाएंगे, डिस बना दिया फ्रेंड्स। अब ईज का वोवल आ रहा है, यानी वी का वोवल लगाएंगे। आपने देखा फ्रेंड्स हमने जी की फुल स्ट्रोक बनाई है, क्योंकि प्रीफिक्स आ रहा है वर्ड के अंदर पहले, तो प्रीफिक्स आने की वजह से हम वोवल पहले लगाएंगे। इज का वोवल लगा दिया सेकंड प्लेस पे, सॉरी थर्ड प्लेस पे, और इज यानी वी का वोवल है वो भी हमने थर्ड प्लेस पे लगाया फाइनल जी से पहले, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपने ध्यान दिया है, हमें डेरिवेटिव फॉर्म जो होती है प्रीफिक्स, उसके अंदर भी हमें एस का फुल स्ट्रोक बनाना है, और जब भी रूट वर्ड होता है उसके मतलब कंपाउंड वर्ड्स के अंदर भी जो रूट वर्ड के अंदर जो फुल स्टॉप बनता है इसका, उसी तरह से ही हमें कंपाउंड वर्ड्स के अंदर भी, कंपाउंड वर्ड था हमारे पास सॉ बेंच, इस वर्ड के अंदर भी हमने एस का फुल स्टॉप बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट रूल समझते हैं, द स्ट्रोक इज आल्सो रिटन। अब ये जो एस का स्ट्रोक है कहाँ पे फुल स्ट्रोक बनाना है, उसके लिए कुछ भी रूल्स हैं यहाँ पे। ए है इन वर्ड्स लाइक साइंस, साइंस, ठीक है फ्रेंड्स। साइंस वर्ड के अंदर भी देखिए आप फ्रेंड्स, आउटलाइन बनाएंगे एस एन, एस एन का सर्कल बना दिया और फाइनल एस। अब साइंस में देखिए आई और ए, यानी आई के साथ पेन का वॉल जुड़ रहा है, यानी ट्राइफोन हो गया, तो ट्राइफोन यहाँ लिखा है ना, वेयर ए ट्राइफोन इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस, यानी इनिशियल एस जो पहला एस होगा उसके तुरंत बाद अगर कोई ट्राइफोन आता है तो उसके लिए हमें एस का फुल स्टॉप बनाना है, साइंस, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ट्राइफोन है। नेक्स्ट वर्ड है स्यूएल, आउटलाइन बनाएंगे थ्रू द लाइन, बिकॉज इस वर्ड के अंदर भी ट्राइफोन है, तो हम सी एंड यू का डिप्थोंग है और स्लैंटिंग टिक लगा रहे हैं पेन के वोवल की वजह से, तो ये वर्ड हो गया ट्राइफोन हो गया इस वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे भी हमने एस का फुल स्टॉप बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो पार्ट 1 था, टू बी कंटिन्यूड लिखा हमने, आगे नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका, उसके अंदर जो लेफ्ट ओवर रूल्स है इस चैप्टर के उसको हम सीखेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.